हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बीएड के लिए और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं सीटेट में भी और बीएड में भी। इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम क्या है? इनलार्जिंग नोशन ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। यानी सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में पढ़ना है और किस पर्सपेक्टिव में पढ़ना है? कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, पहले हम इसे बहुत ही मुख्तसर में जान लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसमें बच्चा जो है वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी बनाता है, खुद ही सोच कर, खुद ही समझ कर कोई भी नॉलेज को हासिल करता है, ना कि उसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है दूसरों का पैसिवली। यानी दूसरे के इन्फॉर्मेशन को सिर्फ लेना नहीं है, बल्कि बच्चे को नॉलेज खुद बनाना है। तो इस पर्सपेक्टिव को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अब हम लोग सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग a conservative way to organize the curriculum through a subject center approach। यहाँ पे क्या कहा गया है? सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो क्या है? वो एक ऐसा तरीका है जिसमें जो करिकुलम यानी जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच होता है। सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच यानी, देखिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको जाननी होगी कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है और जब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो टीचर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो स्टूडेंट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है और सब्जेक्ट टीचर है। तो इसका मतलब ये हुआ, सब यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो जो है उसमें जो है टीचर का बहुत ही अहम रोल रहेगा और टीचर ही लर्निंग को आगे बढ़ाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यानी जो स्टूडेंट होता है उसका रोल जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, यानी सब्जेक्ट को फॉलो करता जाएगा। यानी स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को फॉलो करेंगे और टीचर जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी जो लर्निंग जो है उसको करवाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग का और इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है इसके बारे में जानते हैं। एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द 4 स्किल। सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें 4 स्किल यानी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। यानी देखिए, जब बच्चा क्लास में, जब टीचर उनको पढ़ाते हैं तो बच्चे सुनते हैं, इससे उनका लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप होता है। बच्चे को जब रीडिंग करने को कहा जाता है, बच्चे रीडिंग करते हैं तो उससे उनका रीडिंग स्किल डेवलप होता है। जब टीचर इंस्ट्रक्ट करता है कि लिखो, तब बच्चा लिखता है और इससे उनका राइटिंग स्किल डेवलप होता है। और जब टीचर सवाल करते हैं और बच्चे जवाब देते हैं तो उससे उनका स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होता है। यानी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, टीचर ही इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को और टीचर जो है वो देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी बच्चा है वो किस तरह से उनके जो सब्जेक्ट मैटर है उसको ठीक तरह से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इससे 4 स्किल जो है वो डेवलप होती है। अब देखिए, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग जो होता है फोकस ऑन टीचिंग द सब्जेक्ट्स बट टीचिंग एंड कंप्लीटिंग द करिकुलम विद डिफरेंट मेथड्स विच आर इम्परेटिव इन बिल्डिंग लाइफ स्किल एंड टैलेंट। जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है उसमें क्या होता है, टीचर को ध्यान देना होता है कि मेरा जो सिलेबस है, जो करिकुलम मैंने बनाया है, जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए और डिफरेंट मेथड का उसमें यूज़ करके टीचर कोशिश करता है कि उसका जो सिलेबस है, उसका जो करिकुलम है वो कंप्लीट हो जाए, उसे अधूरा ना नहीं छोड़ना चाहता है वो। द एम्फेसिस इज़ नॉट ऑन रोट लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर
रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारने पर टीचर जो है बढ़ावा नहीं देता है उसको। बट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका मेन मकसद क्या है कि स्टूडेंट जो है कंटेंट पर मास्टरी कर ले, यानी जो कुछ उसे पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बच्चा बहुत ही अच्छे से जानकारी हासिल कर ले। द टीचर प्रेजेंट्स कंटेंट एंड स्किल टू स्टूडेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में, कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में जो भी टीचर बताता है स्टूडेंट्स को वो एक सीक्वेंस में होता है, यानी एक के बाद एक जो है स्टेप वाइज जो है बच्चे को बताया जाता है। अब देखिए दिस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स गेन ऑल इन्फॉर्मेशन टू मास्टर द कंटेंट एरिया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, जैसे आप लोग मिसाल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि जैसे टीचर एक अगर कोई स्टोरी बच्चे को सुना रहा है या पढ़ा रहा है, कोई प्रोज है, कोई पोएम है, तो टीचर पहले उसको पढ़ता है ताकि बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन समझ ले। फिर उसके बाद टीचर इंस्ट्रक्ट करता है बच्चे को कि वो उसको रीडिंग करे, फिर टीचर जो है उसे समझाता है। तो इस तरह क्या होता है कि एक जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप वे में होगा ने। और इसका उल्टा क्या हो सकता है कि अगर जो है बच्चा जो है वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप ना करे, खुद से बीच में कोई क्वेश्चन कर दे, तो ये चीज़ को इग्नोर किया जाता है और टीचर चाहता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी पढ़ाई जो है वो चलती रहे। ओके, अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में जान चुके हैं कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है। सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें टीचर ही सारे काम अंजाम देता है ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से कंटेंट पे मास्टरी कर ले। यानी यहाँ पे मेन सेंटर जो होता है लर्निंग का वो होता है सब्जेक्ट यानी टीचर, और टीचर ही बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता है और उन्हें ही बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। ओके, अब इसको सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग को जो है वो हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में समझना होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जो मैंने समझाया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी खुद ही नॉलेज यानी जो नॉलेज जो है उसको बनाना है। तो उस पर्सपेक्टिव में अब सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है वन टीचर टीच वन सब्जेक्ट एंड देयर आर सेपरेट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, एक टीचर जो है, ये जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग है इसमें क्या होता है, हर एक टीचर जो है एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो नॉलेज है वो सभी टीचर्स से मिलके कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी एक टीचर ही उनको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टीचर से उनको नॉलेज मिलती है और उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, ये सब चीज़ें बच्चे के ज़हन पे असर करती हैं और इससे क्या होता है, बच्चे नॉलेज को जो है खुद ही सीखते जाते हैं और उनके तरीके के टीचर के तरीक़ों को सीखते हैं, उनके बोलने के तरीक़ों को सीखते हैं। तो इस तरह जो है बच्चे के अंदर जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो आता है। टीचर प्रेजेंट कंटेंट एंड स्किल टू स्टूडेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंसेस में क्या होता है कि टीचर जो है वो बच्चे को एक लॉजिकल सीक्वेंस में, मैंने बताया कि लॉजिकल सीक्वेंस में बच्चों को समझाते हैं, जो भी होता है उसको टीचर जो है स्टेप बाय स्टेप वे में पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने पहले मिसाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चे सीक्वेंस में यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो उनका आइडिया जो है वो भी एक सीरियल लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी एक जो है लगातार उनको जो है आइडिया जो है एक के बाद एक सजे हुए आते हैं उनके दिमाग में, और इस तरह वो जो है कोई भी आइडिया को, कोई नॉलेज को जो है अच्छे से वो लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी खुद ही अपना नॉलेज जो है बना सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर ईच पीरियड विल रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है,
कि जो स्टूडेंट होते हैं वो हर पीरियड के बाद मूव करते हैं। यानी सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट्स को एक पीरियड के बाद दूसरे क्लास में मूव करना होता है। इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और बच्चे जो है थोड़ी देर के लिए उनको एक छोटा सा ब्रेक भी मिल जाता है, जिससे बच्चे मूव करते हैं और उनको जो है खुशी हासिल होती है। इस तरह उनका दिमाग जो है नए नए मालूमात को हासिल करने में, एब्जॉर्व करने में उनका दिमाग जो है वो अच्छी तरह से चलता है। अब देखिए, टीचर कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू मेक मोर क्लास इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करता है टीचर जो है, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में टीचर जो है डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करता है अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जब टीचर डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या हो रहा है, बच्चे जो है उन मेथड्स को देखकर और ज़्यादा अच्छे से अपने उस जो है कंटेंट को समझ रहे हैं और उसके बेस पर वो अपने नॉलेज को जो है बना रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब देखिए, टीचर कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट टीचिंग एड्स। टीचर जो है वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। टीचिंग एड्स का जब बच्चे टीचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे उनको देखकर अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। टेक्स्ट बुक इज़ द मेन सोर्स टू इम्प्रूव द 4 स्किल स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। टेक्स्ट बुक एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से चारों स्किल जो है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है। तो इसमें सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में टेक्स्ट बुक को बहुत ही अहमियत दी जाती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है एक ऐसा सोर्स माना जाता है जिससे सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, ये सारे स्किल जो है वो डेवलप होते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, जब वो बोलते हैं, जब वो सुनते हैं, रीडिंग करते और राइटिंग करते, तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है नॉलेज वो खुद ब खुद जो है कंस्ट्रक्ट होता है, यानी बनता जाता है। कोर्स इज़ कम्प्लीटेड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, लर्नर कैन प्लान देयर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब जो है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में नॉलेज तो वो लोग गेन करते ही हैं, लेकिन उसको फिर लिमिटेड पीरियड में उनका, यानी जब तक टाइम है उस टाइम के विद इन उनको अपना सिलेबस का उनका ख़त्म भी हो जाता है और बाद में जो टाइम बचता है उसमें वो लोग एक्सरसाइजेस भी करते हैं। यानी जो नॉलेज बच्चे गेन कर रहे हैं, जो नॉलेज बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने दिमाग में, उसको फिर वो प्रैक्टिस भी करने का उनको वक्त मिल जाता है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है इसकी वजह से। तो ओके, ये क्वेश्चन हमारा जो है आज कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।